अच्छा ये अब मेरे ना एक क्लाइंट की है अकाउंट है, ठीक है। उसने एफबीएम किए हुए हैं, उसने 3 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं और तीनों एफबीएम किए हुए हैं, ठीक है। तो शिपिंग प्लान आप तब बनाते हो जब आपका प्रोडक्ट एफबी होता है, क्योंकि आप फिर भेजते हो इसके वेयर हाउस में ना इन्वेंट्री। तो हम सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं टू फुलफिल्ड एफबीए ही है। अच्छा हाँ, जब ये एफबीएम होगा ना तो ये जो अवेलेबल क्वांटिटी है ना, यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये एफबीए ही है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको चीज़ें निकालूंगा। इसके अंदर ना 2 ऑप्शन होती हैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन होती हैं। जब आप एफबीए पे कन्वर्ट करते हैं तो अमेज़न आपसे पूछता है कि आप बारकोड कौन से यूज़ करेंगे, आप मर्चेंट बारकोड यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स बारकोड यूज़ करेंगे या अमेज़न बारकोड। हम अमेज़न बारकोड यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो अपने बारकोडिंग सिस्टम उनका अपना होता है, ठीक है। तो वो उसको मिक्सअप वो मिक्सअप ना हो, क्योंकि अमेज़न के और उनके अपने बारकोड, तो वो भी अपने बारकोड भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स बारकोड, ठीक है। और बाकी शिपिंग प्लान बनाने का मेथड सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम जाएंगे। अच्छा अभी इन्होंने ये पूरा जो वर्क फ्लो चेंज कर दिया, हम पुराना वर्क फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुराना वर्क फ्लो भी अभी चल रहा है और हम नए वर्क फ्लो को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुराने वर्क फ्लो के लिहाज से भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसने क्वांटिटी बताई है कि आप कितनी क्वांटिटी भेजना, ठीक है। यहाँ पे रीस्टॉक लिमिट आ रही होती है। अब आप इसके कनाडा का जो प्रोडक्ट होता है, कनाडा की जो है, उसके अंदर इन्होंने अकाउंट की लिमिट नहीं लगाई होती, लेकिन एसक्यू की लिमिट दी होती है उन्होंने, ठीक है। यहाँ से आप मर्चेंट करते हैं वो ग्रैप्स, ठीक है। अगर आप अमेज़न करेंगे तो अमेज़न आपको रिचार्ज करेगा। तो हम मर्चेंट करते हैं, यहाँ पे हम नो प्रेट यूज करते हैं। अगर यहाँ से भी कोई और सर्विस लोगे तो यहाँ पे फिर आपका प्रेप के चार्जेस आते हैं, ठीक है। कनाडा में ना आपको आइटम लेबल्स यहाँ से डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं मिलती है, यूएस यूके में मिल जाती है, ठीक है। आइटम लेबल्स डाउनलोड करने का एक और ऑप्शन एक और जगह से भी आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप नाम रखेंगे और इसको अप्रूव एंड रिव्यू में, तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ। अच्छा अब ये हमने प्लान बना लिया, पुराना जो होता था उसके अंदर फिर ये प्लान बनाकर देखिए यहाँ से भी आ रही है ऑप्शन डाउनलोड इसकी हिस्ट्री। और आप अगर मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में जाएंगे तो उसी तरह जहाँ से हमने सेट डिक्लेरेशन इन्वेंट्री की थी, उसके नीचे ही ऑप्शन और किया है प्रिंट आइटम लेवल्स की, वहाँ से डाउनलोड, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम क्या करते होते थे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम थोड़े से हमारे कार्टन में लाइक अगर 10-10 यूनिट्स हैं और 9 कार्टन हैं तो 90 यूनिट्स बनते हैं टोटल, ठीक है। तो इसको हम 90 भी कर सकते हैं, इसको हम 100 भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो 10 कार्टन हम भेज दें। इतनी इतनी चेंजिंग, इतनी थोड़ी सी चेंजिंग की हमें इजाज़त देता है। अगर मैं इसको 110 करता हूँ ना तो इतनी भी ना तो ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि इतनी आप भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये शिपिंग जो मेथड है ना, दो तरह के होते हैं, एक एसपीडी होता है और एक एलडीएल होता है। एसपीडी में आप इंडिविजुअल बॉक्सेस भेजते हैं, लाइक सिर्फ कार्टन भेजते हैं आप अपनी इन्वेंट्री के। और जो एलडीएल होता है इसके अंदर आपने पैलेट्स भेजने होते हैं। मतलब 68 केजी से ज़्यादा की अगर आपकी शिपमेंट है तो आप पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको एसपीडी ही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो एसपीडी में आप सिर्फ कार्टन भेजते हैं, और जो एलडीएल होता है उसके अंदर एक पैलेट में नंबर ऑफ कार्टन होते हैं, और फिर आप टोटल नंबर ऑफ पैलेट्स उन्हें बताते हैं कि जी हमारे इतने 10 पैलेट्स हैं, हर पैलेट में मेरे 10 कार्टन हैं, हर कार्टन के अंदर मेरे 10 20 यूनिट, ठीक है। जब वो बड़ी इन्वेंट्री होती है 68 केजी से अबव इन्वेंट्री होगी तब आप एलडीएल यूज़ करेंगे, और फिर आपको एलडीएल सस्ता पड़ेगा। अगर आप 68 केजी से ज़्यादा इन्वेंट्री है और आप एसपीडी यूज़ करेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो शिपिंग कैरियर होता है, अगर आप विद इन स्टेट अगर आप कर रहे हैं तो आप यूपीएस यूज़ करेंगे, तो आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी और टाइम इफेक्टिव भी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टनर्स कुरियर्स होते हैं उनकी इन्वेंट्री जल्दी एक्सेप्ट होती है, और जो अदर कैरियर अगर मैं यूज़ करूँगा जो पार्टनर नहीं है उस वो डिलीवर तो कर देंगे आपके वेयरहाउस में, लेकिन वो फिर आपकी जो इन्वेंट्री अपडेट होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर हम चाइना से या मुल्क के बाहर से हम भेज रहे हैं कोई इन्वेंट्री तो फिर हम यहाँ से अदर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमें कोई वो देने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो पूछता है कि आप किस तरह की इन्वेंट्री भेज रहे हैं, एक ही बॉक्स में सब कुछ है या मल्टीपल बॉक्स में, क्योंकि हमारे मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, मल्टीपल बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वो 3 ऑप्शन देता है कि एक तो आप स्किप कर दो इन्फॉर्मेशन, अमेज़न खुद प्रोसेस करेगा और उसकी फ़ी होगी वो चार्ज करेगा, और एक एक ऑप्शन है कि आप फाइल डाउनलोड कर लें, और फाइल डाउनलोड करें और उनको आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस हैं आपके। यहाँ से आप फाइल टाइप सेलेक्ट करें, यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट फिल करेंगे, टेम्पलेट के अंदर वही ऑप्शन होंगी कि ये एसक्यू है आपका, इस एसक्यू के इतने यूनिट्स हैं, इतने एक बॉक्स में इतने यूनिट्स हैं, एक बॉक्स की ये डायमेंशन है और इस बॉक्स की या ये वेट है। हर बॉक्स का आप मतलब ये जो टेम्पलेट डाउनलोड होता है उसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हैं और यहाँ से अपलोड कर देते हैं। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ही यहीं पे वेब पे ही ये वाली डिटेल्स देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 100 शिपमेंट क्वान्टिटी है, हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट्स पर बॉक्स 10 है और 10 ही हमारे पास बॉक्सेस हैं, टोटल 100 हो गए। और हम बताते हैं जी कि हमारा एक बॉक्स का वेट 14.5 है और यहाँ पे 60 50 40 मतलब आप डाल देंगे, ठीक है, ये कंफर्म कर दें आप। उसके बाद आ जाता है, ये कंफर्म हो जाएगा, आपने डिटेल्स दे दी है, इसके बाद आ जाएगा आपके पास कि आपने जो अब शिपिंग लेबल्स होते हैं, आप हर कार्टन के ऊपर शिपिंग लेबल लगा कर मिलते हैं, क्योंकि जब आपको कार्टन एसपीडी में कार्टन शिपिंग लेबल आएंगे और एलडीएल में पैलेट्स के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गर्मियों में मोस्टली थर्मल प्रिंटिंग पेपर यूज़ करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, आप प्लेन पेपर यूज़ करते हैं तो उसकी जो इंक होती है वो मेल्ट होकर ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह हम फिर थर्मल प्रिंटिंग पेपर यूज़ करते हैं गर्मियों में, सही है। सर्दियों में हम प्लेन पेपर यूज़ करते हैं। शिपिंग लेबल हम डाउनलोड करते हैं और ये हम हर कार्टन के ऊपर जितने हमारे कार्टन होंगे, हमने यहाँ पे ये देखो कितने थे हमारे 10 बॉक्सेस थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि आपके हर बॉक्स के मतलब एक लेबल डाउनलोड है, तो 10 लेबल डाउनलोड होंगे। यहाँ पे आप कोई भी डेट डाल दें, आज आप प्लान बना रहे हैं आज भी डाल दें, 3-4 दिन बाद भी डाल दें, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट टू डेट और यहाँ से प्रिंट आप कर लेंगे, प्रिंट बॉक्स लेबल कर लूँगा, मेरे पास 10 लेबल आ जाएंगे हर बॉक्स के, 10 बॉक्सेस थे, हर बॉक्स का एक लेबल होगा और वो लेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये
बॉक्स 1 ऑफ 10, फिर बॉक्स 2 ऑफ 10, फिर बॉक्स 3 ऑफ 10। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल शिपिंग कैरियर जो है वो अमेज़न पार्टनर कोरियर यूज़ करता हूँ, ठीक है, और बाकी हमारी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब मैं शिपिंग लेबल डाउनलोड करूँगा ना, तो अभी ये जो लेबल आ रहा है ना, ये सिर्फ शिपिंग लेबल आ रहा है। जब आप पार्टनर कोरियर चूज़ करते हैं ना, तो पोस्टेज लेबल्स भी आते हैं, पोस्टेज लेबल होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, उसमें हमें अब यूपीएस जब मैं यूज़ करूँगा पार्टनर कोरियर, तो वो यहीं पे आपको चार्जेस बता देगा कि कितने चार्जेस हैं आपके, ठीक है, और इसको आप यहाँ से एग्री करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे चार्जेस कि भाई ये मेरी इतनी कॉस्ट आएगी आपको ये शिपमेंट भेजने की, सही है। यहाँ से आप वो सेलेक्ट करेंगे, थर्मल प्रिंट कर लिया, उसने डेट भी बताई, उसकी डेट से आप रिकमेंडेड है कि आप भेजें, सही है। अब यहाँ पे देखना पोस्टेज लेवल भी है, ये आ रहा है, ठीक है, ये यूपीएस का लेवल है बेसिकली, ये आपका शिपिंग लेवल था, ये यूपीएस का लेवल था, ये उसी तरह ये दो आप लेवल्स को डाउनलोड कर लें, सही है। ये इस तरह से होता है। अच्छा, ये प्लान पूरा इस तरह बनता है। दूसरा तरीका जो अब न्यू इंटरफेस आया, उस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होता है। आइटम लेवल, ये लेवल में दिखा दीजिए, हम पहले सेट करेंगे कि वो बॉक्स पर फिट है। यस, होते हैं हर प्रोडक्ट का लेवल रहता है जी, वो आइटम लेवल होते हैं, वो आप तो मैं बताता हूँ, वो जो हमने यूनिट होंगे हमारे ग्रुप में डाउन होंगे, हम लिखेंगे उसमें हमारे आएंगे तो होंगे एक, लेकिन वो कितने, वो पूरी एक डाउनलोड वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिंट आइटम लेवल है ना, आइटम लेवल यहाँ पे आप जाएँ, हाँ एडिट में जाएंगे, प्रिंट आइटम लेवल्स, जितनी आप इन्वेंट्री भेज रहे हैं वहाँ पे आप टाइप करेंगे जी मैं इतने यूनिट भेज रहा हूँ, आप 10,000 भेज रहे हैं, 10,000 आप आइटम लेवल डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? खैर, ये देखो, ये हम 10,000 होंगे, 334 पेज हैं, 10,000 होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गलत कर दिया, आपने जो शिपिंग प्लान है वो गलत कर दिया, तो अब यूपीएस आपने अगर सेलेक्ट किया हुआ कोरियर, तो जब तक आप उसके यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी वॉइड चार्जेस के, जब तक आप वो वॉइड नहीं करेंगे तब तक वो आपको डिलीट करने की ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। मैंने पहले वो चार्जेस वॉइड किए थे, मैंने नहीं हो गया, ठीक है, वो पैसे वापस कर दें और फिर यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ये फिर यहाँ पर डिलीट हो जाती है। नॉर्मली हम यूपीएस नहीं यूज़ करते जी, नॉर्मली हम यूपीएस नहीं यूज़ करते अगर विद इन स्टेट आप यूज़ करें, लाइक कनाडा में इन्वेंट्री पड़ी है, कनाडा में ही आपको भेजनी है, फिर आप यूपीएस सेलेक्ट करोगे, वो आपको हाँ फिर अदर करोगे ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन होता है अब जो नया चल रहा है इंटरफेस, उस लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ पे जाओगे मैनेज एवरी शिपमेंट्स में, वहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा होगा सेंड टू अमेज़न का, जो मैंने अभी भी किया। दूसरा ऑप्शन यहीं से होगा सेंड रिप्लेनिशिंग कंट्रीज, ठीक है। आप उस तरह से आप करो या इस तरह से करो,
ठीक है, अभी मैंने सेंड टू अमेज़न सिर्फ किया था ना, तो मैंने कोई भी एसक्यू सेलेक्ट नहीं किया था। तो अभी वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपके ये एसक्यूज़ हैं, इनको सेलेक्ट करें, हमने किसको भेजना है। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एसक्यू से ही भेजा है। इतनी हो गई। ये भी पुराना ही यूज कर रहे हैं। शिपिंग प्लान क्रिएट करने से पहले आपने उसको आपने सिर्फ एनरोल करना होता है उस प्रोग्राम में, ठीक है। वो आपको अमेज़न खुद बता देता है कि आपका उस प्रोग्राम में एनरोल हुआ है एसकेयू या नहीं हुआ है। लिस्ट है हमारी, वो डिलीट हो जाती है। हमने ये प्रिंटिंग लेवल और आइटम लेवल उसको पहले निकाले, वो हम प्रोडक्ट और प्रोसेस में डालें। लिस्ट हमारी डिलीट हो जाती है, तो वो क्या हमारी इन्वेंटरी की तरह है यार। हम नई लिस्ट बनाते हैं, उसमें डिलीट करते हैं। पहली बात तो ये कि लिस्ट में डिलीट हुई है, आपको लिस्ट में डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। आपने शिपिंग प्लान निकाल लिया, आपकी इन्वेंटरी चल पड़ी, आपको आपने उस लिस्ट पे काम करना है, आपने लिस्ट डिलीट थोड़ी करनी है। तभी लिस्ट में ही एडिट करते हैं। हाँ, तभी लिस्ट को ही हमने एडिट करना होता है, उसी को हमने नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपके पास जो आपकी पुरानी लिस्ट जिस यूपीसी कोड पे बनी थी ना, वो वाला कोड जब आप दोबारा यूज़ करोगे तो वही एग्जैक्ट सेम लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि अच्छा, अगर आप डिलीट करोगे, आपकी अपनी लिस्ट डिलीट करोगे ना, तो आपका शिपिंग प्लान कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। शिपिंग प्लान वो आपका एक्टिव रहेगा, वर्किंग में रहेगा। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल लिस्ट डिलीट हो गई है और शिपिंग प्लान गायब हो है, तो फिर आपको आइटम लेबल्स या अच्छा आइटम लेबल्स भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आइटम लेबल्स आपके वही होते हैं जो ऐसे होता है आपका बेसिकली। और जब आप पुराना यूपीसी यूज़ करोगे तो पुराना ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक तो हमारे साथ हुआ था कि हमारी एक लिस्ट थी, वो स्प्रेस हो जाती थी बार बार, ठीक है। उसको हम मतलब रिजॉल्व करते थे इशू, और वो फ़ौरन सप्रेस, तो वो लाइव में से निकली ना, उसकी अब हमने इन्वेंटरी भेजी थी, इनबाउंड में थी, उसकी इन्वेंटरी रिसीव भी हो गई और वो लाइव हो चुका था प्रोडक्ट, मतलब वो वेरिएशन थी प्रोडक्ट की। तो फिर हमें वो डिलीट करके दोबारा रिलीज करनी पड़ेगी। तो उसका यही होता है कि जब आप लिस्टिंग क्लोज करते हो ना, यहाँ पे ऑप्शन होती है डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, ठीक है। यहाँ से आप जब डिलीट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे ना आ जाएगा आपका ये फिक्स प्रोडक्ट में आपका जो ना वो ऐसे ना आ जाएगा। यहाँ पे ये भी आउट ऑफ स्टॉक है,
इस वजह से भी ये क्लोज है, ठीक है। वरना जब आपने इसको क्लोज कर दिया होगा ना तो ये आपकी इन्वेंट्री चल जाती है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। यहाँ पे होती है, अच्छा इसके बाद अभी है नहीं, वरना यहाँ पे ना वो ऑप्शन दे रहा था स्टैंडर्ड इन्वेंट्री का। जब आपकी एस टी ओ डिलीट हो गया और उसके अंदर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, वो फिर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में चली जाती है और वहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन दे रहा होता है उस चीज़ को रिलीज करने का। अगर आपसे वो डिलीट होती है उसकी इन्वेंट्री, वहाँ से भी आप रिलीज कर सकते हो, नहीं तो आप वो वाला अगर आपका यूनिसी कोड है तो ऐड अ न्यू प्रोडक्ट करोगे तो वो आपका वही सेम डाटा उठा लेगा पुराने वाला उसी में। अच्छा इसके थ्रू अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाला करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले तो वो पूछता है कि आपने किस तरह से भेजने हैं, जिस तरह से हम शुरू में दूसरे प्लान में पूछता था, तो हम इंडिविजुअल यूनिट से सिलेक्ट करते हैं, हम केस पैक में भेजते हैं, ठीक है। केस पैक का होता है कि आप एक ही दफ़ा केस पैक बना के रख लेते हो और जिस तरह केस बैग आप उसको कह सकते हो, जिस तरह पेप्सी के क्रेट्स नहीं होते, आपको पता होता है कि एक क्रेट में इतने यूनिट्स होते हैं और वो क्रेट वाइज ही इवेंट दी जाती है उनकी हर दुकान, ठीक है। तो वो केस बैग होता है बेसिकली। तो हम यहाँ पे जो ना केस बैग में उनको अमेजोन बता देते हैं कि हमारे एक केस के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं और मेरे एक केस का ये वेट है, ये है, ठीक है। तो वो आपसे फिर जब आप उसको केस पैक करोगे तो ये सारी चीज़ें जब आप इसमें डाल दोगे ना, सेव करोगे, फिर आपको सिर्फ ये बताना होगा कि आप बॉक्सेस कितने भेजते हैं, क्योंकि आपको केस पैक का टेम्पलेट सेव होगा, आपने सिर्फ यहाँ पे बॉक्स बताने 10 और आपके 12 हैं अगर हर उसमें, तो यहाँ पे 120 आने यूनिट्स ऑटोमेटिक, ठीक है, अगर आपने सेव किया हो। अगर आपने नहीं किया हो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, फिर आप यहाँ पे उन्हें बताओगे कि नो प्रेफरेबल नो बाकी वो सेम यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप उसको बताओगे कि आप कितने यूनिट भेज रहे हो और कितने बॉक्स भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा 1000 यूनिट भेज रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं बॉक्स का नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा रेडी टू पैक है। 1000 यूनिट्स है, मैंने 1000 यूनिट भेजने हैं रेडी टू पैक 95। ठीक है, अब वो मुझे नेक्स्ट कर देगा बैक इंडिविजुअल यूनिट्स का, ये न्यू इंटरफेस है बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस तरह भेज रहे हो आप, एक बॉक्स में सब भेज रहे हैं मल्टीपल बॉक्स यूज करें, मैं दूंगा कि मल्टीपल बॉक्स। अब वो मुझे आगे बोलेगा कि यहाँ पे ना आप बताएं कि आप कितने बॉक्सेस भेज रहे हैं, ठीक है। मैं 90 क्या कहते हैं, यहाँ पे भी वेब फॉर्म का ऑप्शन है लेकिन अभी उन्होंने लाइव नहीं किया। अभी जो आपका नया चल रहा है इंटरफेस, उस पर आप सिर्फ अपलोड फाइल अपलोड कर सकते हो, आप वेब फॉर्म नहीं यूज कर सकते। पिछले इंटरफेस में आप वेब फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें उसके अंदर भी अपलोड का ऑप्शन था लेकिन हम वेब फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन अब हमें ये डाउनलोड ही करनी पड़ती है, ठीक है फाइल। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे क्या कहते हैं 90 यूनिट्स हैं और वो पूछ रहे हैं कितने बॉक्स में भेज रहा हूँ मैंने उसे कहा मैं 9 बॉक्सेस में भेज रहा हूँ, मेरे हर बॉक्स में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं फाइल जनरेट करूँगा। अब इस फाइल को मैं करूँगा डाउनलोड, ठीक है। इस तरह की फाइल आ जाएगी। अब मैंने उसे क्या बताया था कितने हैं मेरे पास, एक एस पी और 90 यूनिट्स हैं, ठीक है। और मैंने उसे बताया था कि मेरे 9 बॉक्स ऐसे ही है ना। और ये देखो ये मेरे ऊपर टोटल बॉक्स काउंट कितने हैं 9, और बॉक्स 1 में मेरी कितनी क्वांटिटी जा रही है 10, ठीक है। 10 kg वेट है और 60 50 40, ठीक है। इस तरह मैंने एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन फिल कर दी। अब ये इसी तरह 10 इसमें आ गया, ये पीछे यहाँ पे देखो ऐड आपको दी जा रही है।
ठीक है। ये जब मैच कर देगा ना तो ये पिंक से वाइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम कॉपी करेंगे और ऐसे, ठीक है। ये फाइल बन गई हमारी, ये हमारी एक पूरी फाइल हो गई है। 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्स की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी। सही है। अब ये आपके जितने एसक्यूज होंगे ना, हर एसक्यू का डिफरेंट हो सकता है टाइप, नंबर ऑफ बॉक्सेस भी डिफरेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बॉक्स भी डिफरेंट होंगे, वेट और डायमेंशन सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। ये सिर्फ एक एसक्यू की बात है। सही है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, वो मैंने फाइल अपलोड की है, वो एक्सेप्ट हो गया। अगर मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होती तो वो एक्सेप्ट ना करता, कोई भी अगर मैंने मिसिंग की होती तो वो एरर दे देता, वो कहता था भाई ये सही करो। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरी शिपिंग बड़ी होगी तो वो ये पैक ग्रुप देख लो आप, एक पैक ग्रुप अभी उसने बनाया है, वो पैक ग्रुप्स को डिवाइड कर देता है। पैक 1A में, पैक 1B में, यहाँ पे 1B दे रहा है, सिर्फ 1A ही होगा। अच्छा, हमें ना ये जो शिप फ्रॉम एड्रेस है ये सबसे पहले हमें डालना होता है किसी भी शिपमेंट प्लान बनाने से पहले। ये क्योंकि पहले से डाला हुआ था, इस वजह से मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, अब ये आ गया जी। वो पूछ रहे हैं जी आप किस डेट को भेजना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं 31 को भेज देता हूँ। फिर वही ऑप्शन है आपके पास, SPD या LTL। SPD होगा, SPD, LTL होगा, LTL। ये कर लोगे, ये आपको वो बता रहा है आपका बॉक्स लेवल, ठीक है। और यहाँ पे वही ऑप्शन आ रही है कि आप पार्टनर को लिए चूज़ करना चाहते हैं या अदर, ठीक है। ये विद इन स्टेट के लिए, ये आउट ऑफ स्टेट के लिए, लाइक चाइना से है, ठीक है। इसको कर लें। अब मैंने अदर किया तो कोई चार्जेस नहीं है, वरना $125 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा प्रिंट बॉक्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से वही आपने थर्मल प्रिंटिंग का करनी है, यहाँ से प्रिंट करेंगे, आपका वो प्रिंट हो जाएगा। बस यहाँ पे आप हमारा ना कंप्लीट हो जाता है शिपिंग टाइम, ठीक है। और जैसे ही आपका कहते हैं जल्दी शिप हो जाती है, आप यहाँ से माल ऑल एज शिप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा प्लान फाइनल है, मेरा प्लान बन चुका है, सही है। कोई भी डाल दो, कोई मैटर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो आप पे चल जाएगा। जी, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, ये प्लान बन गया। देखो वर्किंग में है, हमने 90 मिनट भेजे थे। अब वो यहाँ पे जिस तरह होने लग जाएगा, उसको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लान डिलीट अच्छा यार, इसके अलावा ना मैंने आपको ये बताना था कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लॉन्च जब स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो अब लाइक मेरी एक इन्वेंट्री है, वो विद इन फ्यू डेज यूके पोर्ट पर पहुंच जाएगी। और उसके बाद हफ्ता लगेगा मैक्सिमम अमेज़ॉन में लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले आपने क्या क्या करना होता है, इन्वेंट्री आपने बना के भेज दी है, आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पहुंचने वाली है, आपकी लॉन्च आने वाली है, ठीक है। तो लॉन्च से पहले आप क्या करोगे, आप प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपने अपना एड्स मैनेजर, फेसबुक का एड्स मैनेजर जो होता है ना, वो आपने रेडी रखना,
क्योंकि आपने अगर अपने ऐड मैनेजर पे आज तक कभी कोई ऐड नहीं चलाई है और आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ना उसको, तो वो फ़ौरन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे पहले ब्लॉक होता है जब भी आप उसे यूज़ करते हो। फिर उसको आप खुलवाओगे, बैठोगे, उस पर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर जो है ना, आप पहले अपनी लॉन्च से पहले करके बैठे हुए। ठीक है, कि आपका ऐड मैनेजर अनब्लॉक्ड हो, कि जब आपने ऐड्स लानी है तो आपका ऐड मैनेजर बंद ना हो। क्योंकि जब आपको रोज़ टारगेट्स मिलते हैं कि आपने इतने गिवअवेज़ करने हैं और आपका ऐड ही ना चल रहा हो, तो आप गिवअवेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपका ऐड ही ना चले। तो ऐड मैनेजर को आप इस तरह करते हो कि आप अपना ऐड मैनेजर, फेसबुक का ना अपना ऐड मैनेजर होता है, हर आपको हर अकाउंट के साथ एक ऐड मैनेजर मिलता है। ठीक है, मेरा जो है जिस तरह से ये मेरा ऐड मैनेजर। ठीक है, अब मेरा जो ऐड मैनेजर है वो मैं काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा हूँ, 2015 से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो ऐड मैनेजर बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन आप जब अपना ऐड मैनेजर जैसे ही कोई कैंपेन बनाओगे या जैसे ही उसको आप लॉगिन करोगे ना पर्सनल, आपका वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसको आपने अनब्लॉक कराना है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है कि आप अपने क्या कहते हैं जो एक्सचेंज कॉमर्स वाला ग्रुप है उसके ऊपर भी इसके ऊपर पोस्ट आई हुई है। ठीक है, अभी मेरा रेस्टोरेंट था, मैं रेस्टोरेंट से रिलेटेड पोस्ट बना के ना अपलोड करता रहा। और उसके अलावा मैंने अभी जो प्रीवियस जो मैंने लॉन्च किए हैं वो भी मैंने फिर इसके थ्रू की है। ठीक है, तो अब जो आपको नेक्स्ट सेशन देंगे ना अबू बकर भाई, वो आपको बताएंगे कि भाई ये आपने सेटअप किस तरह से करना है, मैनेजर कैंपेन किस तरह से बनाओगे आप ऐड की। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी रेडी होती है। सबसे पहले आपका ऐड मैनेजर रेडी होना चाहिए। ठीक है, ऐड मैनेजर में जैसे ही आप कैंपेन बनाओगे वो रिव्यू में चली जाती है और वो 7-8 घंटे रिव्यू में रहती है। ठीक है, तो ये ना हो कि आप ऐड मैनेजर आपने ओपन किया हुआ है और जब आपकी कैंपेन स्टार्ट करने की बारी आई है कि भाई अब मैंने ऐड चलाना, तब आप ऐड कैंपेन बनाओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आप लॉन्च से पहले ही ऐड मैनेजर लाइव कर लेंगे अपना और अपनी एक ऐड बनाकर उसको रिव्यू में डाल देंगे, और जैसी लाइव होगी कुछ देर चलने देना उसको, और फिर उसको आपने पॉज कर देना। ठीक है, कुछ देर चलेगी, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे लोगों से। ठीक है, कि भाई जी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए इस तरह से। तो आपको जो पता चलेगा ना, हाँ जी रिजल्ट्स आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने उसको वहीं पर पॉज कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना क्या कहते हैं, ये देखो ये था दूसरा जो मैंने जिस पे मैंने ऐड किया था। अब बेसिकली क्या होता है कि ऐड मैनेजर पे ना स्पेंड होना होता है रोज़, और स्पेंड आप अपने अकाउंट से तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ना पैसे होते हैं और ना ही हमारे पास कार्ड होता है जो हमने अटैच करना होता है। तो बेसिकली आपने क्लाइंट का कार्ड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सेम जिस तरह हमारे पास फेसबुक का अपना प्रोफाइल है और हमें ऐड मैनेजर मिला हुआ है, इस तरीके से क्लाइंट का भी होता है। ठीक है, क्लाइंट को आपने क्या कहना है कि आप अपना ऐड मैनेजर बनाइए। ऐड मैनेजर जब वो बना लेगा ना, उसके बाद बिजनेस बिजनेस मैनेजर बिजनेस मैनेजर ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ना आप आपने ना अपना अकाउंट बनाना होगा। तो मैं लॉग आउट करूँगा ना, तो फिर जब मैं दोबारा लॉग इन करूँगा या मैं साइन अप करूँगा, तो वो आपने जिस अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अकाउंट बनाया होगा उसी प्रोफाइल से आप लॉग इन कर सकते हैं इस बिजनेस मैनेजर में। ठीक है, तो ये बिजनेस सूट जो होता है ना, ये बिजनेस सूट बेसिकली आपको ऐड मैनेजर देता है। ये ऐड, ठीक है, ये बिजनेस सूट ऐड मैनेजर देता है। आपने पहले से ऐड मैनेजर सेटअप किया हुआ होगा, आप जब बिजनेस सूट में लॉगिन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर मिलेगा इस आपका। सही है, ये क्लाइंट का भी मिल सकता है, आपका अपना भी। आप अभी से ये सेटअप कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं है। ये आप रेडी करके रखेंगे, ये देखो ये वही चीज़। ठीक है, अब आपने क्या कहना है, क्लाइंट को कहना है आपने कि जी आप बिलिंग में जाएंगे और
बिलिंग में जाके ना आपने अपना कार्ड अटैच कर दिया, सही है। बिलिंग में जाएं, आप अपना कार्ड अटैच करें यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में, यहाँ पे ऐड फंड्स का जहाँ ऑप्शन आ रहा था वहाँ से क्या करें, पेमेंट सेटिंग से नहीं होता बिल्कुल। ये देखिए ये अब उसका अपना कार्ड मेरे ख्याल से ऐड होगा, यहाँ से आप ऐड पेमेंट ये देखें ये सारे डिडक्ट होंगे हमारे, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड करवाएंगे क्लाइंट से और उसके अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलोगे, ये जब हो जाएगा ऐड, उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन है कि वो आपको ना एक्सेस देगा, जा रहा होता है यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे ऑप्शन होती है कि वो ना आपको एक्सेस देता है अपने ऐड मैनेजर पर, ठीक है। वो लाइक वो ना आपको ऐड कर लेता है, यहाँ पे होगा ये पेज रोल में, ठीक है। पेज रोल में आप जाएंगे, ये आया था पेज सेटिंग में, पेज सेटिंग में आता, पेज सेटिंग से जाके आप पेज रोल्स में रहेंगे, यहाँ पे ना वो आपको अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस देगा, आपका क्लाइंट होगा, ठीक है। वो आ जाओ, यहाँ पे आप उसको अपना ईमेल आईडी देंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारी काम करवाने से पहले आपने फेसबुक पे जो है ना अपने ब्रांड नेम का एक ब्रांड पेज बनाना, ठीक है। आपका ब्रांड नेम है, जैसे मेरा ग्रैब एंड गो था ना ब्रांड नेम, मैंने ग्रैब एंड गो के नाम से एक पेज बनाया फेसबुक पे और मैंने अपने क्लाइंट को एज ए फ्रेंड ऐड किया अपने पास और उसको मैंने एडमिन बना दिया उस पेज का। अब वो उस पेज का जब एडमिन होगा ना, तो जब वो अपने बिजनेस मैनेजर में लॉगिन करेगा तो आप किसी पेज के थ्रू एड्स ला सकते हो हमेशा, ठीक है। जब आपका पेज का वो एक पेज का मैं एडमिन हूँ, जैसे मेरा क्लाइंट एडमिन होगा तो उसके एड मैनेजर के अंदर उस पेज का एक्सेस होगा, समझाई। मैंने ब्रांड का पेज बनाया फेसबुक पे, मैंने अपने क्लाइंट को एज ए फ्रेंड ऐड कर दिया और उसको मैंने एडमिन बना दिया उसमें, ठीक है। उसको एडमिन जब मैं बनाऊंगा तो उसके ऐड मैनेजर के अंदर उस पेज का एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे असाइन न्यू पेज रोल, ठीक है। यहाँ से वो मुझे असाइन कर देगा, यहाँ पे उसने मुझे असाइन किया, अलीम भी है, मैं भी हूँ और ये मैंने एक और फेसबुक का अकाउंट था, प्रोफाइल था एक, जो मैंने किसी बीए से लिया था, अपने किसी स्टूडेंट से लिया था, उसका मतलब स्पेयर था उसके पास, तो उसको भी मैंने पेज का एडमिन बना दिया था और इसके इनबॉक्स को हम यूज़ करते थे, फेसबुक के इसके इनबॉक्स को हम यूज़ करते थे चैट करने के लिए, यानी इससे चैट करने के लिए, अपने पर्सनल हम फेसबुक में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एडमिन था, इसने हमें ऐड किया यहाँ पे और इसने यहाँ पे पेज अटैच कर दिया। अब इसके ऐड मैनेजर के ऊपर हम ऐड बनाएंगे, ठीक है, और उस पेज के ऊपर हम ऐड चलाएंगे वही वाली, तो वो जो हमने ब्रांड का पेज बनाया होगा उस ब्रांड पेज के ऊपर हम इसके ऐड मैनेजर के ऊपर से हम ऐड बना के